भगवान के बारे में हर कोई इंसान जानना चाहता है, भगवान की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वही भगवान अगर इंसान के सामने प्रकट हो जाएं और उनसे कहें कि क्या मेरे साथ चलोगे, तो इंसान डर जाता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि इंसान को पता है भगवान के साथ जाने के लिए उसे पहले मरना पड़ेगा। कुछ इसी तरह के भय के कारण सिद्धि प्राप्त करने हेतु या फिर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने हेतु जो इंसान साधना करते हैं वो सिद्धि से पूर्ण रूप से वंचित रह जाते हैं। जैसे कोई इंसान सिद्धि प्राप्त करने हेतु मां पराशक्ति की साधना करता है और उसे अच्छे खासे अनुभव भी होने लगते हैं। उस साधक को साधना करने से पहले मां पराशक्ति ने कभी दर्शन नहीं दिए होते हैं। उससे पहले उन्होंने मां पराशक्ति के बारे में सिर्फ वीडियोज में या फिर किसी फोटोज में ही जाना होता है। साधक को सिर्फ इतना पता होता है कि जो मां पराशक्ति हैं उनका स्वरूप काला है और वो कालरात्रि हैं। और किसी भी साधक को पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होने से पहले जिस भी शक्ति की वो साधना करता है उस शक्ति के मूल रूप में एक बार सदृश्य दर्शन जरूर होते हैं, अदरवाइज वो सिद्धि असफल हो जाती है। और पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होने से पहले मां पराशक्ति उस साधक को जिसने मां पराशक्ति के आज तक कभी भी सूक्ष्म रूप से या फिर सदृश्य रूप से दर्शन नहीं किए हैं, उसे जब वो रात को दर्शन देती है वो साधक भयभीत हो जाता है, पूजा छोड़ के भाग जाता है। और ये बहुत सारे साधकों के साथ होता है। जो भी इंसान जिस भी शक्ति की भक्ति करता है सिद्धि प्राप्त करने हेतु या फिर कोई अन्य तरह की कृपा प्राप्त करने हेतु, तो वो शक्ति एक दिन उस इंसान को सदृश्य रूप में दर्शन जरूर देती है और अपने मूल रूप में ही दर्शन देती है। तो जो मां पराशक्ति हैं उनका जो स्वरूप है वो काला है और अर्धरात्रि में ही मां पराशक्ति उस भक्त को दर्शन देती हैं। लेकिन उनके दर्शन की झलक पाते ही वो भक्त डर जाता है, साधना छोड़ के भाग जाता है और ऐसा करने से उस साधक की साधना भी खंडित हो जाती है। मैं उन साधकों को एक बात क्लियर बताना चाहूँगा, जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे होते हैं उनका जो मूल स्वरूप होता है, अगर आप उनको उनके मूल स्वरूप में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आप भयभीत हो गए, तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जो भी शक्ति जिस साधक को अपने मूल स्वरूप में दर्शन देती है वो उसे एक तरह से भय मुक्त भी करती है। और मां पराशक्ति का जो स्वरूप होता है वो पूर्ण रूप से काला होता है और रात को 2 से 5 बजे के बीच में ही मां पराशक्ति उस साधक को एक बार सदृश्य रूप में दर्शन जरूर देती है। लेकिन उनका स्वरूप देखकर अच्छे इंसान डर जाते हैं। उससे पहले इंसान को लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये सब उस साधक के साथ बिल्कुल अकेले में हो रहा होता है, ऊपर से अर्धरात्रि में। भले ही उस साधक ने मां पराशक्ति के सौम्य रूप में दर्शन के लिए विनती की हो, लेकिन जहाँ पर सिद्धि की बात आती है, जहाँ पर सिद्धि पूर्ण रूप से पक जाती है, तो जो भी शक्ति होती है वो उनका मूल रूप में ही उस साधक को एक बार दर्शन देगी। और आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है, अदरवाइज आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और वैसे भी जो ये अंधेरा होता है या फिर जो ये उजाला होता है वो सिर्फ इंसानों के लिए होता है, सूक्ष्म जगत की शक्तियों के लिए अंधेरा या उजाला नहीं होता है। और मां पराशक्ति के बारे में मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। भले ही मां पराशक्ति का जो मूल स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाला हो, लेकिन असलियत में मां पराशक्ति बहुत ही ज़्यादा करुणामयी हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। लेकिन साधक का विश्वास बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आपने माता पराशक्ति की साधना स्टार्ट की थी कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, और जैसे ही मां पराशक्ति ने आपको दर्शन दिए तो आप साधना छोड़ के भाग गए। डरे नहीं, मां शक्ति के मूल रूप में उन्हें एक्सेप्ट करें। सब्सक्राइब नाउ।